Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you, and this is part of our हिंदी वीडियो सीरीज ऑन स्टॉक मार्केट। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे गूगल जो कंपनी है वो भारती एयरटेल में काफ़ी स्टेक्स लेने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। और इसके बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ हूँ, जिसपे मैंने तीनों के बारे में, जैसे जियो है, भारती एयरटेल है और वोडाफोन कंपनी है, और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, क्योंकि डुओपली सिचुएशन देश के लिए ठीक नहीं है। तो उस पे गवर्नमेंट का क्या सोच है, अप्रोच है, टेलीकॉम कंपनीज का इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब के बारे में मैं वीडियो डाला हुआ हूँ। उस वीडियो को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप देखेंगे, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि टेलीकॉम सेक्टर किस दिशा में जा रही है। और गूगल जो है $1 बिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रही है भारती एयरटेल में। उस पे जो है 700 मिलियन जो है स्टेक डालने में होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.28% ऑफ स्टेक्स क्या रहे हैं। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है $300 मिलियन, वो पोटेंशियल मल्टी ईयर कमर्शियल एग्रीमेंट्स में उसको यूज किया जाएगा। उस पर काफी कुछ है, जैसे इंस्ट्रूमेंट है, हैंडसेट्स है, ये इकोसिस्टम में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये जो डील हुआ है ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। अगर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको तो पता होगा, क्योंकि भारती एयरटेल कुछ टाइम से काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहा है, जैसे AGR ड्यूज है, काफ़ी इनके शेयर्स गिर गए थे, इनको गवर्नमेंट्स का काफ़ी ड्यूज देना पड़ रहा है। वो सब में सुलझा के ये भारती एयरटेल एक ज़माने में बहुत ही अच्छा शार माना जाता, तब बिल्कुल कम हो गया था। आपको ये भी पता है कि इनका जो है BBB- नेगेटिव आउटलुक का ग्रेड दिया गया है, और ये कंपनी बहुत ही प्रॉब्लम्स में से गुजर रहा है। मगर इस टाइम गूगल जो स्टेक्स ले रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस कंपनी के लिए। अभी कंपनी करेगा क्या है, इस पैसे को कुछ इनके डेट्स वगैरह है, पुराने डेट्स वगैरह है, वो सबको क्लियर करने में यूज करेंगे। उसके बाद इनके कुछ कंस्ट्रक्शन लाइबिलिटीज भी है, मतलब कंस्ट्रक्शन, टावर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि टेलीकॉम में तो काफी इस तरह के काम करना पड़ता है। वो सबका कुछ डेट को कम करने में ये पैसा यूज किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बैलेंस शीट्स जो है वो काफ़ी हेल्थी हो जाएगा, इट विल बिकम एक्सट्रीमली हेल्थी। और ये कंपनी को 5G डिप्लॉयमेंट भी चल रहा है, क्योंकि सभी टेलीकॉम कंपनीज इसी पे लगे हुए हैं। तो 5G ट्रांसिशन में ये पैसा काफ़ी इनका काम आएगा। मतलब ये जो कोलैबोरेशन है उसमें काफ़ी कुछ होने वाला है, क्योंकि डिवाइस का इकोसिस्टम है, एंटरप्राइज सॉल्यूशन है, ये एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 5G भी नई चीज़ है, उसका भी नई नई यूज़ केसेस देखना है कि ये 5G जो है कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो सब देखना है। उसमें ये पार्टनरशिप जो हो रहा है, जैसे गूगल और भारती के साथ, और गूगल का जियो के साथ भी कोलैबोरेशन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें काफ़ी कुछ सिनर्जीज इंप्रूव होने का चांसेस है। क्योंकि आप देखेंगे पहली बार जब गूगल यहाँ पे आए थे, वो इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, एक फंड होता जिसके थ्रू इन्होंने काफ़ी फंड लगाया। पिछले साल $10 बिलियन का फंड्स इस पे डाले थे डिजिटाइजेशन में गूगल। अभी देखिएगा 1 बिलियन और एयरटेल में डाल दिए हैं। तो आने वाले 4-5 साल में तो गूगल का काफ़ी कुछ प्लान्स है। और आप ये देखेंगे इंडिया की मार्केट जो है वर्ल्ड मार्केट से काफी डिफरेंट है। तो आप देखेंगे ये जो है, ये एशिया पैसिफिक इस रीजन में धीरे 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 ये 4G 5G पहले भी होता था, बट ऑल सेड एंड डन इंडिया जो है ये डिजिटाइजेशन में इतना आगे नहीं था, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट माना जाता है। तो ये सब में जो है लिवरेज करना पड़ता है। मतलब
ये जो स्पेक्ट्रम है, ये एयरटेल टेलीकॉम कंपनीज है, वो सिर्फ फोन करने का नहीं है, इसमें काफी और भी काम है। मतलब फोन करना तो एक बात है, उसके बाद डाटा है, उसके बाद आपके पेटीएम वगैरह जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, उसके बाद क्लाउड सर्विसेज है, काफी कुछ है जिसको एंटरप्राइज रिसोर्स सॉल्यूशंस जैसे कहते हैं। उस पर काफी कुछ यूज केसेस जो है हर टेलीकॉम कंपनी इस काम में लगा हुआ है कि फोन के अलावा कहाँ कहाँ इसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है जी। आपको एक और चीज आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा जैसे इम्प्लीमेंटेशन, एक और चीज मुझे याद आ गया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एजुकेशन टेक, एड टेक कहते हैं, फिनटेक कहते हैं, हर चीज में इसको देखना पड़ेगा। यूज तो हो ही रहा है, मगर ये 5G को उसमें और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसमें और क्या क्या नई नई इनोवेशंस ले आ सकते हैं, ये सब देखने वाली बात है। और एक और चीज देखिएगा, पिछले साल गूगल ने इनके कॉम्पिटिटर जो जियो है उन पे 4.5 बिलियन डॉलर्स 2020 में इन्वेस्ट किए थे। इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिलायंस का 7.7% स्टेक्स खरीदे थे। तो अभी उनके साथ 4.5 बिलियन डाल दिया, अभी इनके साथ 1 बिलियन डाल रहे हैं, मतलब 1 बिलियन तो कम है, फिर भी उनके कॉम्पिटिटर के साथ डाल रहे हैं। तो इसको हम कैसे माने भाई? एक बंदा है वहां एयरटेल में भी पैसा डाल रहा है, उसका कॉम्पिटिटर के पास भी पैसा डाल रहा, तो इसको हम कैसे रीड करें भाई? क्योंकि कॉम्पिटिटर है दोनों, जैसे इंडिया पाकिस्तान है। चलिए ऐसा नहीं होता, मैं बाद में आपको समझाऊंगा। इसमें ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है, रेड ओशन स्ट्रैटेजी है, वो तो दूसरा मैनेजमेंट का टॉपिक है, उसके बारे में भी मैं वीडियो डालूंगा, वो भी आप डालेंगे तो आपको इसका रियल स्पिरिट, रियल ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। देखेंगे अभी दोनों में पैसा डाल दिए हैं तो उसका स्कोप सेम है। स्कोप क्या है? तीन इंपॉर्टेंट स्कोप बनता है। एक तो अफोर्डेबल फोन है, दूसरा 5G है जिसके बारे में हम बात करें। 5G थोड़ा बहुत है बट उसका फुल इंप्लीमेंटेशन अभी हुआ नहीं है, अभी और 1 साल लगेगा, तब जब जाके जो है 5G अपनी फुल कैपेसिटी पे वो आएगा। मतलब ये सबसे क्या पता लग रहा है, गूगल को जो है इंडिया में काफी सारे एम्बिशियस प्लान है आज की डेट में। क्योंकि आज की डेट में इंडिया को देखेंगे लार्जली टू प्लेयर मार्केट है। टू प्लेयर मार्केट मतलब डुओपली जिसको कहते हैं, मतलब वो भी अपना थोड़ा सा डोमिनेंस करना शुरू करेंगे, मगर होता नहीं है। क्योंकि पहले आपको याद हो तो 3-4 साल पहले हमने 1-1 GB के लिए हर महीने 500-500 रुपया हम देते थे, बट आज की डेट में 200 रुपया, 150 रुपया दे रहे हैं, उसमें हमें डेली बेसिस पे 1 GB का डाटा मिल रहा है। तो ये नहीं है कि मतलब अबनॉर्मल प्रॉफिट्स जिसको इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिखाते हैं, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताते हैं, इकोनॉमिक सरप्लस के बारे में बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, चलिए वो सब तो इकोनॉमिक लेसन है, उसके लिए दूसरा वीडियो में डालूंगा कि ये कैसे विन विन सिचुएशन बनता है। क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज का भी वो बेनिफिट है और उसको जो यूज कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। ये कैसे ये सिनर्जी आता है और उस पर ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, नई नई इन्वेस्टमेंट्स है, वो सबका क्या इम्पैक्ट, मतलब कुल मिला के आप बताएंगे। ये एक तरह का विन विन सिचुएशन है। अभी देखिएगा गूगल कंपनी है, इनके पास काफी सॉफ्टवेयर एक्सपर्टाइज है, सॉफ्टवेयर एक्सपर्टाइज, बट एट द सेम टाइम हम बात कर रहे हैं ये स्मार्टफोन, स्मार्टफोन जिसकी हम बात करें वो हार्डवेयर एक्सपर्टाइज है। ठीक है जी, तो उसको भी करना पड़ेगा, उसमें भी स्कोप्स वगैरह देखना पड़ेगा। ये टेलीकॉम कंपनी करेंगे, वो तभी कर पाएंगे जब एक तरह का सिनर्जी बनता है और एक तरह का खेलने के लिए पैसा हो। क्योंकि डीप पॉकेट्स की जरूरत है, नहीं तो इतनी बड़ी टेलीकॉम सेक्टर में हर बंदा खेल नहीं सकता। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, AGR है, गवर्नमेंट लिटिगेशन है, सब कुछ चल रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है, फिर भी लॉस में तो पता नहीं क्या, वो बात की बात है, बट फिर भी कंपनी एक ट्रबल्ड सिचुएशन में है। फिर भी हमें कभी इसका इफेक्ट होता नहीं है, सिटीजन को अपना डाटा मिल रहा है, डेली हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक तरह का टेलीकॉम का जो 4G सर्विस, 5G सर्विस जो भी है, घर में वायरलेस चल रहा है, जिस वजह से हर चीज हार्ड ड्राइव में लेके हम यूज कर रहे हैं। क्लाउड का भी हमने बात किया है। मतलब आने वाले टाइम पे आप स्कोप देखेंगे कि आज की डेट में इंडिया में 540 मिलियन यूनिक यूजर्स है, स्मार्टफोन यूजर्स 540। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा, बट टोटल पॉपुलेशन तो 1.3 बिलियन है भाई। तो और ज्यादा स्कोप है स्मार्टफोन पेनिट्रेशन का। ये कोई US मार्केट या जापान मार्केट नहीं है, ये इमर्जिंग मार्केट है, और ज्यादा स्कोप है। क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कह रहे, पहले एक जमाने में पॉपुलेशन ज्यादा था, वो हमारे डिसएडवांटेज था, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो हमारा एडवांटेज है। तो ऐसे टाइम पे इस तरह के पार्टनरशिप काफी कुछ
फायदा देने वाला है। और कह रहे हैं ये जैसे स्टील में सुपर साइकिल हुआ, अप साइकिल हुआ, आज की डेट में इसमें टेलीकॉम में अप स्किल हो रहा है। पूरे एशियन पैसिफिक मार्केट देखेंगे हमारे जियो और हमारे भारतीय जो है कंप्लीट एशिया पैसिफिक में टॉप 2 में है भाई। मतलब काफी कुछ हुआ है, जैसे हायर टैरिफ हुआ है और कंप्लीट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जो है उसमें एक तरह का करेक्शन हो गया है। तो वो सब अभी देखने से कंपनीज के प्रॉफिटेबल इंप्रूव हुआ है। जियो का प्रॉफिट देखे होंगे, जियो का भी 2-3 दिन पहले इनके एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, उस पर काफ़ी प्रॉफिट्स दिखे हैं। सब्सक्रिप्शन बेस, सब्सक्राइबर बेस जिसको कहते हैं, वो भी बढ़ गया है। तो ये सब देखेंगे। इनके ये कोलाबोरेशन जो है इट इज गोइंग टू मीन अ लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। आप देखेंगे बोथ जियो एज वेल एज भारती एयरटेल, ये दोनों 5G रेडी है आज की डेट में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक तो हम चीप फोन्स, इकोनॉमी स्मार्टफोन्स की हम बात कर रहे थे, उस पर काफ़ी कुछ होना है। और 5G का यूज केस एंड अडॉप्शन देखना है। अडॉप्शन मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5G को फ़ोन पे बात करने में यूज करते रहेंगे, छोटा मोटा व्हाट्सएप के लिए यूज करेंगे, करते रहेंगे, मगर इसका और बहुत ज़्यादा यूज है। कहाँ? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स। ये बिग डाटा एनालिटिक्स से जो डाटा एनालिस कर रहे हैं उसमें कैसे बिजनेस में यूज किया जा सकता है, प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकता है, प्रॉफिट से स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइसेस बढ़ेगा, सब लोग बढ़ेंगे, रिक्शा वाला भी स्टॉक खरीदेगा, वो भी पैसा कमाएगा। ये ऐसा अप्रोच में इसको देखना पड़ेगा। मगर आज की डेट में देखेंगे ये जो $1 बिलियन जो गूगल भारती एयरटेल में लगाया, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारती जैसे कंपनी में 1 बिलियन ज्यादा कुछ नहीं है। मगर ये एक मार्की इन्वेस्टर, गूगल जैसे इन्वेस्टर आके भारती में अगर 1 बिलियन डाल रहा है तो वो बहुत मान्य रखता है। ठीक है, क्योंकि वो कितना इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रहा है भारती एयरटेल और जियो को। और ये सिर्फ भारती एयरटेल एंड जियो नहीं है, ये यूएस कंपनीज, गूगल कंपनीज इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर में क्या विश्वास रखा है वो रिफ्लेक्ट करता है भाई। ये 1 बिलियन अदरवाइज भारती के लिए क्या 1 बिलियन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी मार्केट इन्वेस्टर्स का बहुत बढ़िया यूज होगा। और जैसे मैंने बात किया है, कॉम्पिटिटर है, इसके साथ भी फ्रेंडशिप है, इसके साथ भी फ्रेंडशिप है। मैं बताया था ना वो ब्लू ओशन सेटिंग है यार, वो जमाना चला गया। मतलब दो कॉम्पिटिटर कंपनीज है तो दोनों एनिमीज है, ऐसा नहीं है। दोनों सिनर्जी कर सकते हैं। ये दो सिनर्जी में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बनता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से कंपनीज भी बेनिफिट होते हैं और हम जैसे सिटीजन्स भी, यूजर्स भी बेनिफिट होते हैं। इसको कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, जिससे विन विन फॉर ऑल। हाँ, थोड़ा सा इसमें पिटफॉल्स भी है, जैसे जहाँ पे डुओपली हो जाता है वहाँ पे लोग मिलके कुछ कार्टलाइजेशन वगैरह है कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स में कार्टलाइजेशन भी है, उसका थियरी है। चलिए वो सब इकोनॉमिक्स की क्लास में हम बताएंगे। जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो इकोनॉमेट्रिक की तौर पे मैं ट्रिपल इंटीग्रल्स वगैरह यूज करके, ट्रिपल इंटीग्रल्स में क्या क्या वेरिएबल है, उसको कैसे कर रहे हैं, वो सब इंटीग्रेशन करके मैं एक वीडियो डालूंगा, वो जरूर देखें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।